जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी। तो आपका जो अभी ये मैथ्स के जो क्वेश्चंस आए हैं और पीएसएसबी का जो आपका पेपर हुआ था सिविल का, उसमें मैथ्स के सारे क्वेश्चंस को हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं। आपने पेपर दिया हुआ है, इफ़ द एवरेज ऑफ 35 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज़ 44 फाइंड द सम। तो आपको पता है कि यहाँ सम जो होगा, जो एवरेज है उसका डबल करना होता है। तो 88 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं देयर आर 20 स्टूडेंट इन अ माउंटेन क्लाइंबिंग अप। If the number of students increased by 5, then the expenditure of the mass increased by 35। तो आपको पता है पहले से 20 स्टूडेंट थे, 5 स्टूडेंट और आ गए तो 35 पर डे का एक्सपेंडिचर बढ़ गया और एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो 3 रिड्यूस हुआ। तो इन 5 का एक्सपेंडिचर 35 है और बाकी 20 पे 3 रिड्यूस करोगे तो 60, तो टोटल 95 हो जाएगा 5 का एक्सपेंडिचर। तो एवरेज आ जाएगा 19। ये प्रेजेंट में आएगा, ओरिजिनल 3 एवरेज ज़्यादा रहा होगा तो 22 और 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर 440 आएगा। बस ए गोज़ फ्रॉम वन सिटी टू अनदर टेकिंग 4 आवर्स मोर देन बस बी। ठीक है, 2 cities आर 120 किलोमीटर अपार्ट। वन डे ड्राइवर ऑफ बस ए डबल हिज स्पीड एंड नोटिस दैट ही हैज़ टेकन 1 hour लेस देन द बस बी। फाइंड द अर्लियर स्पीड ऑफ बस ए एंड बस बी। आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 2 cities 120 अपार्ट हैं, तो यदि बस ए की स्पीड 12 है तो इसे 10 आवर्स लगता होगा, इसकी 20 है तो इसको 6 आवर्स लगता होगा। तो ए को क्वेश्चन में लिखा है कि 4 आवर्स ज़्यादा लग रहा है। यदि इसकी स्पीड डबल कर दो तो 24 से जाओगे तो 5 आवर्स लगेगा और इसको तो 6 ही लगेगा, तो 1 कम लग रहा है। यहाँ कह रहा है फाइंड द अर्लियर, यहाँ कह रहा है कि बस हैज़ टेकन 1 hour लेस, यहाँ 4 hour मोर लग रहा था, पहले ऑप्शन में ही सही है तो यही करेक्ट है। 230 bananas is to be divided among 56 children in a hostel. The ratio of total boys and girls in the hostel is 15:8। तो टोटल 23 हो गया और ये 23 का मल्टीपल तो नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये ऑप्शन गलत है क्योंकि टोटल 56 चिल्ड्रन है, बॉयज़ गर्ल्स ही होंगी चिल्ड्रन में मिला के, और उनका रेशियो 15:8 है। तो बॉयज़ गर्ल्स इस रेशियो में डिवाइड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, ये टोटल बॉयज़ गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, तो इस हिसाब से तो क्वेश्चन गलत हुआ। 5% ऑफ ए इक्वल बी देन b% ऑफ ए। तो 5% ऑफ ए, ठीक है, 5% मतलब a/20 इक्वल बी है। तो b% ऑफ 20 इज़, b% ऑफ 20 इज़ पूछ रहा है, तो b की वैल्यू हम लिख सकते हैं a/20, मीन्स a/20% ऑफ 20, a/20%। ठीक है, b की जगह लिखोगे a/20%, मतलब अपन में 100 आएगा ऑफ 20, तो ये कट गया। ठीक है, तो a/, आ गया a/100 आ गया। अच्छा, इस फॉर्म में है, परसेंट फॉर्म में है तो परसेंट फॉर्म में लिख दो। ठीक, अब इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करके यदि इसको क्वेश्चन को बस समझ लो तो ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 5% ऑफ a इक्वल b है। ठीक है, 5% ऑफ a इक्वल b है, तो b% ऑफ 20 क्या होगा, b% ऑफ 20 a के फॉर्म में आंसर देना है, तो b की जगह a लिख दो, b की जगह a लिख दो। तो b इक्वल है 5% ऑफ a, मतलब b की जगह मैं a/20% ऑफ 20 लिख सकता हूँ। a/20% ऑफ 20 लिखा जा सकता है। अब इसको देखो ये किस फॉर्म में ऑप्शन दे रहा है, तो सभी a/20 के फॉर्म में दे रहा है। ठीक है, तो ये a/20 इधर लिख दो, 20% लगा दो, तो 20% ऑफ a/20। हालांकि ये रीजनिंग का है, 2 2 4 + 2 इंटू 2 + 2 इंटू 3 + 3 इंटू 4 + 4, तो इंटू 5 + 5 कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा 445। रीड द अबव टेबल ऑफ डेटा विच इज़ रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ जॉन फॉर वेरियस ईयर्स एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द ईयर इन विच जॉन सेविंग इज मैक्सिमम। ठीक है, तो सैलरी दी है, फ्यूल, ग्रॉसरी, फ्रूट, टैक्स पे, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। सेविंग बतानी कि मैक्सिमम कब होगी, तो जैसे यहाँ 40,000 है, 5 3, तो ये 38 में यदि 12 ऐड कर देते हैं तो ये भी 5,000 तो 10 और 14,000 इसका एक्सपेंडिचर है। 40 में से 14,000 इसका एक्सपेंडिचर है, तो माइनस करोगे तो 26 सेविंग आएगी। यहाँ 7 + 4 4 + 1 4 4 8 और 7, ठीक है, तो 15 7,000 4 4 8 15,000 करीब, तो ये 30,000 करीब इसकी सेविंग आएगी। मुझे सेविंग का बतानी है कि मैक्सिमम कब है।
यहाँ देखें तो 10 और ये 5 8 7 15 तो 65, तो यहाँ 65 करीब माइनस करोगे तो और ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, अब ये अप्रॉक्सीमेट सोच रहा हूँ मैं, आप भी अप्रॉक्सीमेट ही सोच सकते हैं। ठीक है, यहाँ 5000 ऐड करूँगा तो 13,000, 18,000, 20,000 माइनस करोगे तो ये भी 30,000 करीब आएगी। तो आपसे सेविंग मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम यदि देखें तो 2022 में। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कुछ खास नहीं है आपको मैक्सिमम से। तो ये उसकी सैलरी है, ये उसके एक्सपेंडिचर हैं, ये भी एक्सपेंडिचर हैं, ये भी एक्सपेंडिचर हैं और ये भी एक्सपेंडिचर हैं। तो माइनस कर दोगे, सैलरी में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो क्या आएगा, सेविंग ही तो आएगी। तो जैसे यहाँ माइनस किया 38 और 12 तो 5,000, तो 10,000 14,000 हो गया, माइनस करोगे तो 26,000 आ गया। यहाँ माइनस करोगे 7,000, 4 4 8 और 7 15,000 तो यही हो गया, और 4 4 8 5 13 1300 तो 16,300। यदि मैं इसमें से 16,000 15,000 माइनस करूँ तो 30,000, 1,300 माइनस करोगे तो 28,700 करीब बचेगा। ठीक है, इसमें देखो तो 6 4 10 और 5 तो 15 और 16,500 माइनस करोगे तो 500 यहाँ बचेगा, ये 1 आएगा, ये 3, तो ये 31,500। इसका माइनस करोगे तो 30,000। तो आपको मैक्सिमम देखना है तो माइनस करके आप देख सकते हैं, और कुछ नहीं करना था। इन विच ईयर जॉन एक्सपेंस वर लीस्ट ऑन फूड आइटम। यहाँ कह रहा है कि जॉन एक्सपेंस वर लीस्ट एक्सपेंस कब है, फूड पर। ठीक है, तो फ्यूल पर, ग्रॉसरी पर, फ्रूट्स पर, टैक्सेस पर। तो आपसे पूछा है कि फूड्स पर ना, तो उसमें आप फ्यूल और टैक्सेस नहीं ऐड करोगे, ग्रॉसरी और फूड तो आप ऐड कर, फ्रूट्स तो आप ऐड कर ही दोगे। ठीक है, तो इनको आपको ऐड करके ये देखना है कि ये मिनिमम कब है, लीस्ट पूछा है। जैसे यहाँ पर 4,000 5,000 है, यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा है, यहाँ पर देखें तो 5,800 है, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो 23 में मैक्सिमम है। ये क्वेश्चन था। रिफ़र टू द न्यूमेरिकल सीरीज़, ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सीरीज़ देखनी है, आप सीरीज़ देख सकते हैं, रीजनिंग में आप चेक कर लोगे। अनुराधा लेंट 5,000 टू गौरी फॉर 2 years and 7,500 to Chandan for 4 years on simple interest at the same rate for interest and received 2,200 in all from both of them as interest. The rate of interest per annum। ठीक है, आपसे कह रहा है कि आपने सेम रेट पर दिया है। ठीक है, 5,000 दिया है 2 year के लिए और 7,500 दिया है 4 year के लिए, और आपको टोटल इंटरेस्ट मिला है 2,200। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, जैसे 5% रेट है तो 2 year का 10% होता है, 2 year का 10% होता है तो इसका 10% 500, और 4 year का 20% होता है, 10% 750 का डबल 1,500। तो ये टोटल तो 2,000 नहीं हो रहा, ये थोड़ा सा कम ही रह जा रहा है। ठीक है, अरे हैंग हो गया अभी से, तो ये टोटल 2,000 से कम रह जा रहा है। और कोई भी सोचेगा 10% यदि रेट होती तो 2 year में 20%, तो इसका 20% तो 1,000 तो यहीं मिल गया, और इसका 40% मिल जाएगा 10% से। ठीक है, तो ये 3,000 करीब हो गया, तो ये 10% ये हो नहीं सकता, मतलब ऑप्शन से हम ये है नहीं, ये तो हो नहीं सकते, यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से ही पेपर में क्वेश्चन करने होते हैं बहुत सारे। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 15% एंड डिक्रीज बाय 15%, व्हाट इज़ द इफेक्टिव इंक्रीज। तो आपको पता है 15 इसका 2.25% डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाय 2.25%। गिवन अ सीरीज़, फिर से ये सीरीज़ है, हालांकि ये फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन कर सकते हैं। जैसे ये स्क्वायर वाली सीरीज चली है 5 7 9 11 13, तो 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 का स्क्वायर आना चाहिए, तो 225 होगा। फिर से एक DI आपको दी हुई, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ यूजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऐप। ठीक है, कोई ऐप के परसेंटेज, यूजर्स का परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, if there are a total of 25 lakh user, then answer the following: how many total user are there from UP, Bihar and Maharashtra? UP, Bihar and Maharashtra, UP, Bihar and Maharashtra। तो 35 और 30 तो 65 और 5 80% हो गया। तो आपको 25 का 80% निकालना है, तो 20 लाख आंसर बन जाएगा। 25 का 80% निकालना है। यहाँ कह रहा है कि व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल फॉर कर्नाटका ऐप यूज़र। कर्नाटका में 15%, तो आपको पता है 360 डिग्री होता है 100% की वैल्यू, मुझे 15% निकालना है। ठीक है, ये 0 15 6 90, 0 कैंसिल, 9 15 3 45 और 9,
तो 54 आएगा। ठीक है, ये आंसर बनेगा 54 डिग्री। फाइंड द राइट सॉल्यूशन। सिंप्लीफाइड करना है, 21 एलसीएम होगा, इसको ऐड कर लोगे या डिवाइड कर लो, 2 टाइम्स हो रहा है, 21 से डिवाइड करोगे 8 टाइम, तो 8 और 2 10 आ जाएगा, 10 इंटू 7 70 होगा, तो 21 इंटू 3 63 इंटू 70 करना है, तो ये आंसर आ जाएगा 4410, ये ऑप्शन होगा, सॉरी। ठीक है, 4410। 347 फिर से सीरीज़ है, आप देख सकते हैं, कैलकुलेट खुद से कर लीजिएगा। यहाँ 1 ऐड है, +1 +3 +1 +3, ठीक है, यही पैटर्न आपका चल रहा होगा। ये तो आप देख सकते हैं कि सीरीज़ किस तरीके से आपकी चल रही है। अच्छा, ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है, 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15, ये आएगा। 20 नंबर्स एवरेज इज 0, फ्रॉम दीज 20 नंबर्स एट द मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटेस्ट देन दी 0, तो 19। ठीक है भाई, आप इनका एवरेज 0 है, तो आप 19 को 0 से बढ़ा ले लो, एक को 0 से छोटा ले लो, उनका सम इक्वल कर दो तो हो जाएगा। राम ऑब्टेन 36 मार्क्स आउट ऑफ 120, लेटर ही टीचर इंक्रीज 6 मार्क्स फॉर हिम, हिज परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंक्रीज्ड बाय। तो देखो 36 मिले थे आउट ऑफ 120, ठीक है, 36 मिले थे आउट ऑफ 120, तो उसका परसेंटेज जो था वो 30% था। बाद में उसके 6 मार्क्स बढ़ गए, ठीक है, तो उसका परसेंटेज जो हो गया, उसके मार्क्स 42 हो गए, उसके मार्क्स कितने हो गए 42। ठीक है, अब उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा, परसेंटेज उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, और कितना हो जाएगा, 12 से 3 टाइम 3 36 और 5 टाइम 35% हो गया। ये 5 बढ़ा 30 पर। ठीक है, तो आपसे पूछा कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स इंक्रीज बाय, तो 5% ही आएगा, पॉइंट पे इंक्रीज पूछा तो 5% होगा, 30% पहले थे, बाद में 35 हो गए। 5 चिल्ड्रन वर बोर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 ईयर ईच, द सम ऑफ देयर एज इज दिस, द एज। तो एक्चुअल में सभी जो हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, भाई 3-3 साल के इंटरवल पर जन्म बर्थ हुआ है उनका, और सम ऑफ एज दिया हुआ है, द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड इज। तो आपको पता है कि यदि ऐसा कुछ है तो एवरेज होता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो फर्स्ट होगा x, ठीक है, और लास्ट वाली की जो एज होगी वो होगी 5 चिल्ड्रन, तो लास्ट वाली की एज 3 3 3 4 टाइम्स, तो 12। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 एवरेज होता है। ठीक है, और सम ऑफ देयर एज इज़ 50, मतलब ये उनकी एज का एवरेज सम है, तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ 20 माइनस करोगे तो 8, 2x 8, तो x 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2 एवरेज होता है, सम 50 है, 5% का, तो डिवाइड करोगे 5 से तो एवरेज 10 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, x 4 आ गया।